जब भी कोई नई योजना बनती है तो देखने के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुनवाए हैं। हालांकि सरकार ने भी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया है। भारत के रक्षा मंत्री इस समय वियतनाम में हैं, वापस लौटेंगे, योजना फाइनल हो गई है, हो सकता है इसे रिव्यू करें, आखिर में रक्षा मंत्री कुछ इसमें बदलाव करें, उसके बाद इस पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का यह आइडिया क्रांतिकारी आइडिया है, रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, और यह सही है कि इस तरह की योजना से सेना के बजट का बड़ा हिस्सा बचेगा, पेंशन का बोझ सरकारी खजाने पर कम होगा, जो पैसा बचेगा उससे सरकार को, सेना को आधुनिक और ताकतवर बनाने में मदद मिलेगी। वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन पर यह पैसा खर्च कर सकेगी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि इस तरह की पॉलिसी से देश के नौजवानों को सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इन जवानों को आर्मी की ट्रेनिंग मिलेगी, 4 साल तक सेना के अनुशासन में रहना होगा, इसलिए जब ये सेना से रिटायर होकर फिर आम जिंदगी में लौटेंगे, सिविलियंस बनेंगे, तो ये देश के अनुशासित नागरिक होंगे। ये सिविल ड्रेस में देश के सिपाही होंगे, रक्षक होंगे, और चूंकि ट्रेंड होंगे इसलिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेंड लोग आसानी से मिल सकेंगे। रशिया, इजराइल, टर्की, कोरिया, ब्राजील जैसे 85 मुल्कों में हर नौजवान को सेना में सर्विस देना कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आर्मी की सर्विस थोपी नहीं है, इसे कंपलसरी नहीं किया है, यह जरूरी नहीं है। जो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहेंगे उन्हें मौका मिले, इसकी कोशिश होगी। मुझे लगता है इस नीति का देश को काफी फायदा होगा, आर्म फोर्सेस को होगा और देश के नौजवानों को। इसलिए सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए और उसमें जो कमियां हैं उनकी तरफ पॉइंट आउट भी करना चाहिए।